जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, अभी चर्चा का मुद्दा है भारत और कनाडा के बीच में विवाद। ये विवाद है क्या, किस चीज को लेकर विवाद हो रहा है, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देता हूं। अभी कनाडा के जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो ने संसद में कहा कि कनाडा नागरिक हरदीप सिंह, ये जो हरदीप सिंह है ना भाई साहब, मूल जो मुद्दा है ये है हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, कनाडाई जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या, विदेशी सरकार की कोई भी संलिप्तता हमारी संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो ये हरदीप सिंह निज्जर है, ये पंजाब प्रांत से था। ये पंजाब को खालिस्तान घोषित करना चाहता था और ये एक दल बना करके यहाँ पर जो मतलब भड़काऊ लोगों के बीच में ये भड़काऊ भाषण देता था कि हमें भारत से अलग होना है और भारत से अलग हमें अपना एक स्वतंत्र प्रांत बनाना है। इन्होंने पंजाब में बहुत दंगे करवाए तो भारत की एनआईए ने इनको आतंकवादी घोषित कर दिया और आतंकवादी घोषित होने से पूर्व इसने पंजाब में एक हिंदू पुजारी की हत्या कर दी और जैसे ही हत्या कर दी तो ये भाग करके कनाडा चला जाता है। कनाडा में अभी कुछ दिन पहले इनकी किसी अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के हत्या कर दी। अब भाई साहब, ये जो जस्टिन ट्रूडो है ये कहता है कि इसकी जो हत्या है ये भारत ने करवाई है। इसको लेकर के काफी विवाद चल रहा है। इसके बाद में जैसे हम आगे देखते हैं, पीएम जस्टिन को खालिस्तान वोट बैंक चाहिए। पीएम जो ये जस्टिन ट्रूडो है, इनको क्या चाहिए? इनको खालिस्तान वोट बैंक चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि मेरा जो वोट बैंक है, मेरा जो पावर है वो खालिस्तान है। और जो अपने निज्जर थे, ये खालिस्तान का मतलब एक प्रमुख व्यक्ति था और उसकी हत्या कर दी। उनको तो चाहिए वोट बैंक, इसीलिए अब इसने मुद्दा बना लिया। कौन है हरदीप सिंह निज्जर? इसके बारे में पहले मैंने आपको बता ही दिया है, फिर वापस देख लो थोड़ा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया। 2020 की बात है। इन्होंने उस पर भारत के पंजाब राज्यों में हमलों का समर्थन करने का भी आरोप लगाया। मतलब 2020 में पंजाब राज्य में जो हमले हुए थे उसमें इस जो ये निज्जर है ये लिप्त था, उसने ये हमले वगैरह करवाए थे। हरदीप सिंह अलगाववादी खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र सिख प्रांत, ये आया ना बात, मुद्दा यही है। जो ये हरदीप सिंह था ये सिख प्रांत बनाना चाहता था, खालिस्तान मतलब एक स्वतंत्र भारत से अलग बनाना चाहता था। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि निज्जर खालिस्तान में एक टाइगर फोर्स नामक एक समूह का नेतृत्व भी करता था। मतलब भारतीय एजेंसी ये मानती है कि जो ये निज्जर है ये पंजाब में एक समूह बना रहा था, एक गुट बना रहा था, ताकि हम पंजाब को भारत से अलग कर सके। इसके बाद में 2022 में पंजाब में एक हिंदू पुजारी की हत्या करके वह कनाडा भाग गया। जैसे ही वो कनाडा भाग गया तो हमारे यहाँ के अधिकारियों ने कनाडा से ये मांग की कि आप हरदीप सिंह निज्जर को हमें सौंप दो। तो कनाडा ने साफ साफ मना कर दिया कि हम वापस इसको नहीं लौटाएंगे। वहां जाकर खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह भी कर रहा था। जैसे ही वहां तो पहुंच गया कनाडा, और कनाडा में जाकर के खालिस्तान अपने भारत के लिए, भारत में पंजाब के लिए खालिस्तान बनाने के लिए जनमत संग्रह कर रहा था। और भाई साहब, वो टुड्डा साहब अपने संप्रभुता की बात करते हैं। हमारा कोई संप्रभुता नहीं है। मतलब कनाडा में हमारे देश को दो भागों में बांटने की योजना बन रही है। उनकी वो अखंडता, प्रभुता, वो सब उनको दिखती है, पर हमारे भारत के लिए ये जो गुट बन रहा था ये उनको नहीं दिख रहा था। फिर क्या होता है? निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में भारत के राजदूत को तुरंत प्रभाव से निकाल दिया।
ये कहाँ की बात हुई भाई? अब किसने उसको मारा ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। वो ऐसे ही आरोप लगा रहा है कि जो इस निज्जर की हत्या हुई थी ये भारत ने करवाई है। और जैसे ही ये मतलब आरोप लगाया तो कनाडा में जो भारत का राजदूत था उसको तुरंत प्रभाव से मतलब हाथों हाथ निकाल दिया। इसके बाद में भाई साहब भारत ने एक्शन लिए। और भारत ने एक्शन क्या लिए वो देखो। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर निम्न एक्शन लिए। एक्शन क्या क्या है? सबसे पहला 19 तारीख को एक्शन लिया गया था। कनाडा के राजदूत को भारत से 5 दिन के अंदर, हमने भाई साहब उनको 5 दिन का टाइम दिया है और उन्होंने तो तुरंत प्रभाव से हमारे राजदूत को निकाल दिया, परंतु हमने उनको 5 दिन का टाइम दिया कि आप अपने बोरिया बिस्तरा समेटो और यहां से 9-2-11 हो जाओ। दूसरा है भारत में एक एडवाइजरी, मतलब भारत ने एक एडवाइजरी या सलाह पत्र जारी किया और उसमें यह कहा गया है कि जो कनाडा में रहने वाले भारतीय लोग हैं या कनाडा में रहने वाले भारतीय स्टूडेंट हैं उनको ये बताया गया कि अब है ना ये जो सिचुएशन चल रही है कनाडा में भारत के विरोध में या भारत के नफरत में बहुत बड़ी गुटबाजी हो रही है, तो वहां रहने वाले जितने भी भारतीय लोग हैं उनसे ये नम्र निवेदन है कि ऐसे इलाकों में जाने से बचे। हाँ, अगर वायदा कुछ भी हो जाता है तो भारतीय अधिकारी आपके संपर्क में रहेंगे, वो तो तुरंत प्रभाव से आपकी हेल्प करने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। ये एडवाइजरी जारी की है। तीसरा, इसने भारत ने एक्शन लिया है कि भारत में एनआईए ने एक पत्र जारी करके अपराधियों की एक सूची बताई गई है कि कौन से अपराधी है जो क्या करते हैं। भारत में अपराध तो करते हैं, अपराध करके तुरंत चले जाते हैं कनाडा में और कनाडा जाते हैं, फिर जब हम उनसे वापस उस अपराधियों की मांग करते हैं तो कनाडा मना कर देता है कि हम उनको वापस नहीं लौटाएंगे। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। आगे जब हम देखते हैं तो एक बात आपको पता हो कि जो ये निज्जर जब यहां से भारत से भागकर कनाडा गया था ना, तब वहां पर इस निज्जर को, हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में नागरिकता देने से मना कर दिया था। और अब वही वो जो टुड्डे साहब है वो उनको कनाडा का नागरिक बता रहा है, जब उसको पहले मना कर दिया था कि भाई ये हमारे यहाँ आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो अब वो वापस वहां का नागरिक कैसे बन गया? मतलब ये दोगली बातें कर रहे हैं। फिर अर्शदीप सिंह, ये जो कुछ नाम है ना ये अपराधियों के नाम है जिसकी सूची एनआईए ने जारी की है कि ये अपराधी अभी तुरंत प्रभाव से अपराध करके कनाडा चले गए हैं। वहां जब हम उनसे वापस मांगते हैं तो कनाडा उसको मना करते। कौन कौन से है देखते हैं। एक है अर्शदीप सिंह, चरणजीत सिंह, गुरदीप सिंह, लखबीर सिंह, रमनदीप सिंह, सतवीर सिंह, ये रनोवर, ढाइलो, सुखदुल सिंह आदि। ये जो जितने भी नाम लिखे हुए ना ये अपराधी है और यहाँ भारत में अपराध करके वो कनाडा चले गए हैं। अब यहाँ के सारी एजेंसियों को पता है कि ये अपराधी है और एनआईए ने इनके ऊपर इनाम भी जारी कर रखा है कि जो भी इनकी सूचना देंगे उनको इनाम दिया जाएगा। और जब इनको भारतीय एजेंसियों को पता है कि ये अभी वर्तमान समय में कनाडा में रह रहे हैं और कनाडा से जब उनको वापस मांग रहे हैं तो कनाडा इनको भारत लौटाने से इनकार कर रहा है। और एक सूचना तो अभी ये भी आ रही है कि ये जो सुखदुल सिंह है ना इनकी भी भाई साहब हत्या कर दी है, वहां पर किसी अज्ञात लोगों ने गोली ठोक करके काम खत्म कर दिया। आगे जब हम देखते हैं तो आगे क्या है, एक और है, एक अपने भारत में या भारत के मतलब एक सिंगर है जिसका नाम है सुबन्नीत सिंह। इनको भाई साहब हम मारवाड़ी लोगों ने ही, जो हम पंजाबी गानों से समझते भी नहीं है, फिर भी इनके गाने सुन करके इनको काफी आगे बढ़ाया। और कुल में अपन कहावत सुनी होगी ना कि आस्तीन का सांप होना, तो भाई साहब ये आस्तीन का सांप है। ये सिंगर था, इनको विराट कोहली भी फॉलो करता है और हमारे जैसे मारवाड़ी लोग, हम मारवाड़ी लोग भी इनको फॉलो करते हैं। और भाई साहब इसको आज हमने काफी आगे पहुंचा दिया। तो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी करता है, एक पोस्ट डालता है। उस पोस्ट में इसने बताया कि है ना ये पंजाब को भारत से, पंजाब और जम्मू कश्मीर को भारत से एक अलग प्रांत बताया और भारत का मैप अलग जारी कर दिया। भाई साहब ये कहां का न्याय हुआ? जब आपको पाल पोस करके हमने बड़ा किया है और आप भारत के ही ऊपर तुले हुए हो, तो भाई साहब इनको यहां से मतलब। और इसने एक और आरोप लगाया था
कि मुंबई में है ना हमारा एक प्रोग्राम था और भारतीय यहाँ के एजेंसियों ने वो हमारा प्रोग्राम होने नहीं दिया और पोस्टर वगैरह फाड़ दिए थे। तो भाई साहब इनको है ना अब रियल में एक्शन लिया गया है। इनका कुछ प्रोग्राम था यहाँ मुंबई में, तो वहां पर टिकटें वगैरह पहले ही एडवांस में बुकिंग थी, उनकी टिकटों के पैसे वापस जिसने खरीदे थे उनको रिफंड कर दिया जाएगा। और इनको साफ साफ कह दिया है कि आप जैसे लोगों के लिए हमारे भारत में कोई जगह नहीं है। पांचवा जो है ये कनाडा के लोगों को जो भारत में आते थे उनकी वीजा पर रोक लगा दी गई है। अब ये जो कोविड के बाद में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बाहरी विदेशी लोगों को भारत में आने से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत गरमाया हुआ है और कनाडा के लोगों की वीजा पर रोक लगा दी गई है तुरंत प्रभाव से, यानी 21 तारीख से। अब जो कल परसों गई है ना, इसी से जब तक आगामी आदेश नहीं आता है तब तक कनाडा लोगों को भारत में प्रवेश के लिए प्रतिबंध है, नो एंट्री है। तो ये कुछ अभी मुद्दा चल रहा था भारत और कनाडा के बीच में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही तो आगे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।